आज हम जो सा स्टॉक देखेंगे वो है आदित्य बिरला कैपिटल। आपको कल की डेट में बहुत ही बुलिश मोमेंटम इसमें आपको साफ साफ नजर आएगा। ये स्टॉक कल की डेट में ट्रेंडिंग होने वाला है और एक दो दिन के लिए इसमें ऐसा बुलिश मोमेंटम आने वाला है जिसके कारण ये अपने टारगेट को टच करेगा। 215 तक प्राइस के जाने की 100% इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आप क्लियरली देखें कि 1 मंथ के अंदर भी अगर हम देखें तो बुलिश एंगलिंग कैंडल बनाए और उसके बाद हमें यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल क्या इसमें बात बन रही है, इसने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का इसने ट्राई किया, बट इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का ट्राई जरूर किया बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अब इसमें एक बुलिश मोमेंटम अगेन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है बुलिश इंफ्लिंग कैंडल के साथ। इसमें एक बुलिश कैंडल आपको डे में, वीक में, मंथली में आपको यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। देखो क्या वीकली में क्या ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जैसे ही प्राइस में डाउनफॉल की सिचुएशन है, अगेन यहाँ पर हल्के से पुलबैक के साथ प्राइस ने हायर हाई बनाने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। आपको इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बहुत अच्छी मूवमेंट आपको इसमें मिल सकती है अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। अभी प्राइस बहुत रीजनेबल रेट पे आपको मिलेगा। अगर आप कल की डेट में भी आप एंट्री करते हैं, 5 मिनट कैंडल पे भी अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ इसमें आपको हायर हाई पोजीशन के साथ आपको स्टॉक आपका भागता हुआ नजर आएगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आप तक कल की डेट में आपको ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग के साथ दिखे। बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें आने वाली है, एकदम से रेडी हो रखा है स्टॉक भागने के लिए बहुत ज्यादा। अब आप देखो डे में, देखो आप डे में बैक टू बैक यहाँ पर बुलिश कैंडल्स बनी है, 2 बुलिश कैंडल बैक टू बैक बनी है। इसके बाद यहाँ पर एक बिग कैंडल के साथ यहाँ पर आपको एंट्री मिल सकती है। 202 पे इसका देखो स्टॉप हो सकता है, बट इससे भी आगे प्राइस के जाने की हमें चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। अपने इस लेवल को 193 के लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया और 2 रुपए अप इसमें प्राइस में आपको रैली देखने को मिली है। 2 रुपए अप 193 के लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया, बहुत अच्छे वे में इसने ब्रेक किया। अगर हम क्लियरली इसको देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस जैसे ही अपसाइड में गया, यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव का हमें ब्रेकआउट दिया डबल बॉटम बना के। हमें इस कैंडल को नहीं देखना। ये एक ट्रेड वॉर होने के कारण, टैरिफ होने के कारण हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउनफॉल जो सा देखने को मिला, वो हमें उसको नहीं कैप्चर करना। देखो हम यहाँ पे क्लियरली देखें प्राइस जैसी अब गया कंसोलिडेशन के साथ, अब जाने की जैसी उसने मूवमेंट दिखाई, अगेन यहाँ पर फॉल आया, फिर से प्राइस ने अप जाते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। बहुत अच्छी मूवमेंट आपको क्रिएट होती हुई दिखेगी। इसके बाद हमें हायर हाई के साथ इसमें रैली में बैठना है और अप साइड की हमें पोजीशन इसमें क्रिएट करनी है। ओवरऑल मार्केट भी बुलिश है और हमारा ये स्टॉक भी बुलिश होने वाला है, तो इसमें 100% आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखेगी। और अगेन हम जिस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर हम देखें ओवरऑल आपको बुलिश मोमेंटम के साथ ही दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक हायर हाई कैंडल के साथ ही आपको यहाँ पर बनाते हुए दिखेंगे। कल की डेट में एफएमसीजी सेक्टर और मेटल सेक्टर और फिन सर्विस सेक्टर में आपको बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर होती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत अच्छी मूवमेंट हायर हाई के साथ आपको स्टॉक भागता हुआ भी नजर आएगा। बहुत अच्छी मूवमेंट आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। 400 के लेवल को टच करने के लिए ये भी अग्रेसिवली बैठा है टाटा पावर। कल अगर एनर्जी सेक्टर में भी बुलिश मूवमेंट आती है तो आपको ये स्टॉक भी भागता हुआ दिखेगा। क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब हम क्लियरली देखेंगे प्राइस ने यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और उसके बाद इसने इस लेवल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बट फिर प्राइस और नीचे ना जाके इसने यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद प्राइस सेम नेक्स्ट जोन सा उसने अपना ट्रेंड चेंज करने लगा। सेम मार्केट जैसी शिफ्ट हुई है, अगेन यहाँ पर रिवर्सल आया अग्रेसिवली। जोन सा इसको पुल बैक करना चाहिए था, ये पुल बैक ना करके प्राइस यहाँ पर अग्रेसिवली फॉल आया। जोन सा मैंने आपको बताया कि इसको कैंडल को हम नहीं देखेंगे क्योंकि टैरिफ वॉर के कारण एक पैनिक सिचुएशन थी यहाँ पर। अब प्राइस ने सेम इसी लेवल पे पुल बैक करके अप साइड में मूवमेंट दी है। यहाँ पर हल्का सा आपको कंसोलिडेशन दिखे, नहीं तो आपको यहाँ पर 1 बिग कैंडल के साथ आपको मूवमेंट दिख सकती है। आपका टारगेट जो सा हो सकता है 400 के अराउंड आपको प्राइस भागता हुआ नजर आएगा। क्लियरली मूवमेंट इसमें कैप्चर होने वाली बन रही है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में 4 आवर में हम देखें, देखो इसमें रिजेक्शंस के लेवल्स कौन कौन से थे। ये वाले रिजेक्शन के लेवल थे, ये वाला रिजेक्शन का लेवल है, सेम ये वाला रिजेक्शन का लेवल। प्राइस ऐसे
उसके बाद एग्रेसिवली फॉल। अब फिर से मोमेंटम उठा है, फिर से सेम इस लेवल को टच करेगा, अगेन यहाँ पर आपको हल्का सा रीटेस्ट, देन यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम, बहुत अच्छी मूवमेंट आपको कैप्चर होगी। बट जो सा मैंने आपको बताया ABC कैपिटल, उसमें आपको वन वे रैली इजीली कैप्चर हो सकती है, इजीली कैप्चर हो सकती है आपको उसमें, क्योंकि कल का डे मार्केट में बुलिश होने वाला है, बुलिश मोमेंटम उसमें क्रिएट होने वाला है। फिर हायर हाई के साथ आप बहुत अच्छी मूव उसमें कैप्चर कर सकते हैं। RECLTD में भी आप अगर क्लियरली देखें तो आप एक ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, हल्का सा अगर इसमें पुल बैक आता है तो फिर से हायर हाई की सिचुएशन के साथ प्राइस आपको भागता दिखेगा। आपका टारगेट होगा 448 450 के अराउंड आपको आराम से शेयर जाता हुआ दिखेगा, बल्कि इससे अपसाइड का भी मूवमेंट आ सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द रैली इसमें आपको देखने को मिलेगी 470 के अराउंड आपको प्राइस भागता हुआ दिखाई देगा। देखो ट्रेंड कैसे ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड में जाने की ट्राई करा, फिर से फॉल है, पुल बैक लेके प्राइस भागा, अगेन यहाँ पर जो सा इसको इस लेवल पे पुल बैक लेना चाहिए था, उसने प्राइस ने इस लेवल पे पुल बैक ना लेके अग्रेशन दिखा प्राइस में। देखो ये भी टैरिफ वॉर के कारण जो सी सिचुएशन आई है, ये सिर्फ और सिर्फ टैरिफ वॉर के कारण सिचुएशन आई है। प्राइस को ऐसे पुल बैक लेना था, ऐसे पुल बैक लेके भागना था। जैसे यहाँ से प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, अपसाइड में गया, ऐसे रैली यहाँ पर क्रिएट होनी थी। देखो बहुत ब्यूटीफुल हायर हाई, यहाँ पर हायर हाई, देन यहाँ पर, फिर उसके बाद बुलिश मोमेंटम। बट यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ है, पैनिक के कारण यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। टैरिफ वॉर की जोन सी यहाँ पर पैनिक आया है, पैनिक के कारण यहाँ पर इस स्ट्रक्चर ने हमें इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को यहाँ पर फंसाया है, यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेट की है। अगर आप देखें क्लियरली, ये हायर हाई की सिचुएशन थी, अगेन बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बट इसमें क्या हो रहा है आप क्लियरली देखें कैसे यहाँ पर हुआ। कल की डेट में अगर आपको हल्का से यहाँ पर लो दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरने वाली है, इसका मतलब है कि शेयर पुल बैक ले रहा है, और उसके बाद आपको जो सी यहाँ पर रैली मिलने वाली है, इस लेवल पे आपको रैली मिलने वाली है। यहाँ पर आपको कल की डेट में फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लो अगर नजर आता है तो आप उसमें एंट्री करेंगे, उसमें आप रैली में एंट्री करेंगे, उसमें आप बैठेंगे, आपको बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर होती हुई दिखाई देगी। वन साइडेडली आपको RECLTD में मूवमेंट कैप्चर होती हुई दिखाई देगी, पर इसमें हल्का सा पुल बैक हो सकता है। बट जैसा मैंने आपको बताया, देखो सबसे बड़ी मूवमेंट आपको सेम किस कंडीशन पे आपको देखने को मिल सकती है, 784 के लेवल को जिस टाइम प्राइस ब्रेक करेगा SBI के अंदर, तो आपको जो सा नेक्स्ट टारगेट जो सा आपको मिलेगा, वो सबसे प्यारा और सबसे ब्यूटीफुल आपको टारगेट मिलेगा। वो टारगेट होगा इस लेवल पे, 870 के लेवल को प्राइस टच करेगा। बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ आप प्राइस इस लेवल को टच करता हुआ आपको क्लियरली दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देखें क्या मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये मूवमेंट बहुत अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इससे बेटर और क्या हो सकता है, हमने इसको नहीं देखना, ये टैरिफ वॉर के कारण यहाँ पर हुआ। टैरिफ वॉर के पैनिक वाली कैंडल्स को हमने नहीं देखना। इसने हमारे ट्रेंड को ब्रेक किया है, इसने हमारी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, बट उसके बाद जो हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो रही है, क्लियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखो क्लियरली देखेंगे, बहुत अच्छी मूवमेंट आपको जाती हुई दिख सकती है, बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ। इसको जैसे ही हायर हाई में यहाँ पर ब्रेक करेगा, अप साइड में हल्का सा पुल बैक नीचे का, यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन करके फिर से भागेगा आप। बहुत क्लियरली मूवमेंट, आप 800 तक की आप इसमें रैली में बैठ सकते हैं। मूवमेंट आपको बहुत क्लियरली इसमें आप कैप्चर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखो बैंकिंग सेक्टर के मोस्टली शेयर क्या कर रहे हैं, भागने के लिए बैठे हैं।
मोस्ट ऑफ द शेयर बैंकिंग सेक्टर के भागने के लिए एकदम से रेडी है। और इस स्टॉक्स में जो सा पैटर्न बन रहा है वो प्रॉपर वे में क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर 870 के लेवल को टच करना बहुत एक क्रूशियल जोन है, बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन है इसके लिए। इस लेवल तक की आपको रैली देखने के लिए मिलेगी। 4 आवर पे 1 आवर पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, प्रॉपर वे में क्रिएट हो रहा है। फेयर वैल्यू गैप, अगेन फेयर वैल्यू गैप, क्लियरली यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मेंशन हो रहा है। बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ प्राइस भागता है तो अच्छी रैली के साथ आपको इसमें एंट्री मिल सकती है। हायर हाई की पोजीशन पे आप अगर इसमें बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें अगर पुल बैक भी दिखता है तो इस लेवल तक का पुल बैक होना चाहिए, इससे ज्यादा का तो पुल बैक की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं बन रही है। $755 के लेवल के पास अगर ये फिर जाता है तो इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बट अगर हम स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, अगेन पैनिक आई, अपसाइड में गया, फिर से फोर डबल बना दिया वैसे इसने, तो हायर हाई की सिचुएशन वैसे इसने क्रिएट की है। यहाँ पर अगर आप देखें कैसे अपसाइड में फॉल आया, गया, नीचे आया, फिर से ऐसे पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। बट अगर हम इसको ऐसे ना मान के, अगर हम ऐसे चलते हैं कि ऐसे गया जैसे ही, बट इसमें सेम लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शन है, सेम लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शन है। अगर प्राइस इन लेवल्स की रिजेक्शन की रिस्पेक्ट करता है तो आपको हल्का सा यहाँ पर पुल बैक देखने को मिलेगा। उस पुल बैक के साथ आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी 760 755 के अराउंड। फिर से आप जो इसमें रैली में बैठेंगे, वो एक रैली बहुत ही प्यारी आपको रैली जाती हुई दिखाई देगी, बहुत अच्छी अप मूव के साथ आपको स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा, बहुत अच्छी मूव के साथ। बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट जोन है इसके लिए ये वाला। रिजेक्शंस पैनिक क्योंकि फर्स्ट टाइम इस लेवल को टच कर रहा है प्राइस हायर हाई पे। सॉरी यहाँ पर वैसे कुछ ऐसा था नहीं। अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर तो एक ये जो सी सिचुएशन बन रही है, नहीं कुछ भी यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा। सेम इस लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं, नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल कम है। रिजेक्शन के साथ जैसे ही आपको यहाँ पर मूवमेंट मिलती है, आप हायर हाई के उसमें बैठें और आपको फर्स्ट टारगेट 790 800, उसके बाद बहुत अच्छी अपसाइड की रैली और मूवमेंट। ये बुलिश स्टॉक आपको अग्रेसिवली बाइंग के साथ अगर आप इसमें बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट आपको इसमें कैप्चर होती हुई दिखाई देगी।
और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे कि कितना बढ़िया यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ दिखाई। प्राइस इसको जैसे ही छोड़ के इस लेवल से प्राइस ने अपसाइड की मूवमेंट दी, पुल बैक लेने के लिए प्राइस आया, पुल बैक लेके प्राइस फिर से भागा। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर इमेज क्रिएट होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल। नेचर ट्रेंड को देख के अगर आप वर्क करते हैं तो आपको मोमेंटम आपको कैप्चर होता हुआ दिखाई देगा। सेम इस लेवल से रिजेक्शन आई है तो सेम इस लेवल से नीचे आया प्राइस, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, नीचे गया, यहाँ पर 2 3 और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लेने के बाद सेम लेवल से हायर हाई की अपॉर्चुनिटी। इस टारगेट को तो अपने टारगेट तक तो प्राइस पहुंच गया, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, अपने टारगेट तक प्राइस पहुंचा हुआ है। अगर हम इस लेवल को देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 आवर पे ओके हायर हाई यहाँ पर इसको मिटिगेट कर दिया प्राइस ने, टच करके नीचे गया है। ओके ये तो अनयूजुअल हो गया वैसे, बट फिर भी इसको जैसी ब्रेकर ब्लॉक हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है तो उसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक होने के कारण इसमें मूवमेंट आई है, पुल बैक लेके प्राइस ने हायर हाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट करके दी। बहुत अच्छी मूवमेंट है इसमें। बेटर हायर हाई की अपॉर्चुनिटी, बेटर वन ऑफ द बेस्ट वे में यहाँ पर प्राइस ने मूवमेंट दिखाई। हायर हाई, हायर हाई, स्विंग हाई, अगेन यहाँ पर बूम, प्राइस बूम। इस लेवल पे आपको बहुत अच्छी। अगर आप ओवरऑल इसके साथ अगर जाना चाहते हैं, एबीसी कैपिटल में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, हायर हाई पोजीशन। एक्सिस बैंक में भी आपको कल की डेट में और मूव देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग के चांसेस, वन ऑफ द बेस्ट गैप अप ओपनिंग के चांसेस इसमें बन रहे हैं। आपको बजाज ऑटो में भी बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। वन वे अप की रैली आपको ओएनजीसी में आज वन वे अप की रैली आपको देखने को मिलेगी। कैसे प्राइस ने फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट की और हायर हाई के साथ प्राइस अपसाइड की तरफ भाग, हैमर कैंडल और उसके बाद यहाँ पर बूम, प्राइस बूम। क्या रैली दे रहा है प्राइस, सेम लेवल प्राइस हायर हाई तो बनाया इसने, बट पुल बैक जो से यहाँ पर लिया है वो एक अग्रेशन के साथ पुल बैक था, प्रॉपर वे में पुल बैक नहीं लिया। फिर हायर हाई बनाया। जब प्राइस छोटा पुल बैक लेता है तो उसको आपको उसमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। अब जैसे इसने हायर हाई बनाया तो यहाँ पर एक उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, देन अगेन यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिला। ये लेवल पे पुल बैक होना चाहिए था। पुल बैक होने की बजाय प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर टैरिफ वॉर के कारण, मैंने आपको जो सा बताया इस सिचुएशन को हमने नहीं देखना, टैरिफ वॉर के कारण प्राइस जैसे ही गिरा, अगेन आपको इस लेवल पे, सेम लेवल पे आपको पुल बैक लेता हुआ जैसी प्राइस दिखा, और भी हायर हाई जाने के चांसेस है। इसका टारगेट जो सा है 263 तक का प्राइस आपको भागता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। बट भाई मैंने जैसा आपको बताया कि अग्रेसिव यहाँ पर आपको कुछ भी वर्क नहीं करना, अग्रेसिवली आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं लेना। बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, बहुत अच्छे पैटर्न्स बने हैं, जिसके कारण आपको एक रैली अच्छी खासी यहाँ पर जाती हुई देखने को मिल सकती है। अभी जो से इसका फर्स्ट टारगेट कल की डेट में आपको 246 के पास ही इसको आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो से इसका नेक्स्ट टारगेट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। रिजेक्शंस के बाद आपको प्राइस भागता हुआ दिखाई देगा 273, 280 इस लेवल को टच कर लेगा। बहुत अच्छे वे में इस लेवल को प्राइस टच कर लेगा। हैमर के हर कैंडल्स की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हर कैंडल्स की।
अगर आप क्लियरली देखें, डाउन अपसाइड का मूवमेंट, फिर से डाउन, फिर से अपसाइड मूवमेंट, फिर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी टच किया था, जिसके कारण यहाँ पर एक फॉल, अगेन प्राइस में अपसाइड में जाएगा, रिजेक्शंस, पुल बैक लेके प्राइस को ऐसे भागना चाहिए। तो देखते हैं वन वे रैली, देखो वन वे अप की रैली आपको कभी कभी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो रीजन ये है कि दिवाली रोज नहीं होती, दिवाली होती है कभी कभी, दिवाली होती है कभी कभी, दिवाली रोज नहीं होती। तो फ्यूचर में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये, जब आपको पता है कि मूवमेंट आने वाली है, आप एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ उसमें अगर आप बैठ जाते हो, अगर आपको पता है कि उसमें दिन काफी टाइम लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है वर्क, तो आपको कंसोलिडेशन में भी आपको वहां पर लॉस नहीं होगा फ्यूचर में। आप मंथली फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर आपको बैठे हो, मंथ में अगर रैली प्रॉपर वे में आ रही है, तो आपको एक बहुत अच्छी रैली वहां पर देखने को मिलेगी, अप साइड का मोमेंटम आपको कैप्चर होता हुआ दिखाई देगा। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम डीके होने के कारण क्या होता है कि आपकी साइड में प्राइस भागता तो है, बट आपको उतना अमाउंट नहीं मिल पाता, इसमें ये सिचुएशन होती है। ओएनजीसी के लिए भी मैं बुलिश हूँ, ओएनजीसी के लिए भी बुलिश मोमेंटम बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट अब की बार जैसे इसने ट्रेंड ने ब्रेक किया, उसको फिर से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, यहाँ तक की रैली आपको अग्रेसिवली देखने को मिलेगी 262 जैसे मैंने आपको बताया। इस लेवल को, हाँ इस लेवल को टच करना चाहिए प्राइस को, इस लेवल को टच करना चाहिए। बीपीसीएल भी फंसा हुआ है, कैंडल्स की फॉर्मेशन पैटर्न को अगर आप देखें तो क्या आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउन में आया प्राइस, कंसोलिडेशन हुई छोटी सी, अपसाइड में गया, यहाँ पर प्राइस ने लो बना, उसके बाद फिर यहाँ पर बुलिश मोमेंटम, और उसके बाद प्राइस आपको भागेगा, इस लेवल को टच करेगा, मिनिमम 8300 के लेवल को प्राइस टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें ये लेवल इसका बहुत क्रूशियल था, इस लेवल को टच करने के बाद फॉल आया है, मूवमेंट बहुत क्रूशियल और बहुत सही मूवमेंट आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया इस लेवल पे। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मेंशन करके देखें तो आपको यहाँ पर ट्रेंड का ब्रेकआउट भी देखने को मिला कि कैसे प्राइस यहाँ से अपसाइड में गया था, रिजेक्शन, फॉल, यहाँ पर ब्रेकआउट हल्का सा, देन यहाँ पर अपसाइड। बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, डे की जो सी कैंडल्स बनी है रिजेक्शन के साथ, यहाँ पर एक जो सी कैंडल बनी है प्रॉपर वे में आपको डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, और यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दी, ग्रेवस्टोन डोजी और एक हैमर कैंडल आपको क्लियरली बनती हुई दिखाई दी। तो हम इसको देखें तो हमें जो सा मोमेंटम इसमें नजर आ रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, अप जाने के लिए एकदम से रेडी है। अगर कल ऑटो सेक्टर में हल्का सा फॉल होने की उम्मीद है, हल्का सा उसमें बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर ऑटो सेक्टर कल की डेट में फॉल होता है तो यहाँ से अगेन अपसाइड में जाने का ट्राई करता है, तो यहाँ पर आपका मोमेंटम क्रिएट होगा, ऑर्डर ब्लो की सिचुएशन बन सकती है, फेयर वैल्यू गैप बन सकता है, उसके बाद आपको प्राइस अपसाइड में जाता हुआ, भागता हुआ, रैली करता हुआ नजर आएगा। क्लियरली आप उसमें मूवमेंट पकड़ सकते हैं। हल्का सा डाउनफॉल की सिचुएशन है।
हल्की सी, बहुत ही रेयर। इसके नीचे जाना इसके लिए मुश्किल है, इस लेवल के नीचे जाना। अगर आता है तो बहुत ही डिस्काउंटेड जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगेन यहाँ कंसोलिडेशन, हायर आएगी पॉइंट्स, उसके बाद आपको रैली, टारगेट, इससे भी प्लस टारगेट्स की आपको चांसेस मिलेंगे। जोन बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट जोन होता है। अगर आप क्लियरली देखें इसमें क्या बनता है, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम, फिर लोअर फॉर्मेशन के साथ, फिर इस लेवल को टच ही नहीं किया।
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? $1320 तक प्राइस के जाने के चांसेस तो बन रहे हैं, बट फिर भी प्राइस में अगर मूवमेंट आती है तो ये पैटर्न तो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की सी डाउन मूव के साथ यहाँ आपको ऐसे बनना चाहिए। अगेन जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये जो सी सिचुएशन आई है ये टैरिफ वॉर के कारण, ट्रेड वॉर के कारण जो सा टैरिफ का इशू हुआ है उसके कारण आपको यहाँ पर ये सिचुएशन, ये पैनिक आपको देखने को मिला। बट ओवरऑल इसमें क्या बन रहा था पैटर्न, प्राइस जैसे ही फॉल कर रहा है पुल बैक लेने के लिए रेडी हो रहा है प्राइस। पुल बैक के साथ आपको अगेन अपसाइड का मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखाई देना था, बट पैनिक होने के कारण आपको स्टॉक ये फॉल करता हुआ नजर आया। अगर आप ओवरऑल देखें इसमें क्या है, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज किया, प्राइस को अपसाइड का मोमेंटम देते हुए एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आना था, फिर अपसाइड में जाना था, बट अग्रेसिवली डाउन का मोमेंटम होने के कारण अब स्टॉक सेम अपनी पोजीशन पे यहाँ पर बैठा। इसके बाद आपको हायर हाई की कैंडल के साथ आपको प्राइस आपका भागता हुआ नजर आएगा, 1311 1320 के लेवल को टच करेगा। ये बहुत क्रूशियल एरिया, बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे प्राइस टच करके अगेन फॉल करने का ट्राई करेगा। जो इसमें सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट ओवरऑल हम जो उनसे बुलिश स्टॉक्स देख रहे हैं, बुलिश मोमेंटम के साथ हमें मेजरली स्टॉक बहुत से मिले हैं। एबीसी कैपिटल हो गया, एसबीआई हो गया जिसमें हम रैली के लिए बैठ सकते हैं, बट इंट्राडे के लिए एबीसी कैपिटल में आपको बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा स्टॉक ये हो सकता है। जैसे ही आपको इन्फोसिस में और भी स्टॉक्स में अगर आपको जैसी रिजेक्शंस देखने को मिल रही है तो इसमें मोमेंटम आने के वन ऑफ द बेस्ट चांसेस है। वन बिग कैंडल के साथ आपको मूवमेंट दिखेगी और अप साइड में स्टॉक्स जाते हुए नजर आएंगे। पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही है। यहाँ पे भी स्टॉक देखो, इसने बहुत अच्छी तरीके से तो इसने यहाँ पर ना तो ब्रेकआउट किया था और ना ही ये पुल बैक लेने के लिए नीचे आया। अगेन सेम यहाँ पर गैप अप ओपनिंग तो हो रही है, अगेन आपको रिजेक्शंस के साथ आपको प्राइस डाउन में जाता हुआ दिखाई देगा। बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छी मूव नहीं है। टीसीएस बहुत अच्छी रैली दे सकता है, टीसीएस बहुत अच्छी मूव आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल देखें क्या हो रहा है, प्राइस को डाउन साइड में रिजेक्शंस मिल रही हैं, गैप अप ओपनिंग के साथ प्राइस आ रहा है, सेम लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शंस फेस कर रहा है। अब आप जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर कुछ टाइम होल्ड कर लेगा, हायर हाई जैसे ही बनाता है आप उसमें एंट्री करते हैं तो आपको जो सा टारगेट देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा 3450 तक का टारगेट। 3450 तक की आपको वन वे की रैली गैप अप ओपनिंग के साथ हायर हाई में आपको प्राइस आपको अप जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छी मूवमेंट। ओवरऑल अगर हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखें और साथ के साथ इसको अगर हम वॉल्यूम के साथ एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम कहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देगा, कहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें दिखेगा।
वो मैं आपको एरिया यहाँ पर दिखाता हूँ। सेम लेवल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेम लेवल पे क्रिएट हो रहा है, और इस लेवल से रिजेक्शन होने के कारण देखो इस लेवल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ये भी एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। यहाँ से जैसे ही प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, हमें कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड में मिलेगी, हम उसमें एंट्री में बैठेंगे, इस वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम नीचे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वॉल्यूम जहां पे क्रिएट होगा वहां तक का हमारा टारगेट हमें मिलेगा। प्राइस ने अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को, हल्का सा डाउन इसमें देखने को मिल सकते हैं पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल्स बन रही हैं और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हल्का सा प्राइस डाउन में फिर से सेम लेवल पे कंसोलिडेशन में फंसेगा प्राइस। ये देखो अगर आप एक चीज नोट करें तो आपको इस लेवल पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने एक बार टच कर लिया, अगेन ये सेकंड टाइम भी टच करेगा, नहीं तो यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ प्राइस आपको अप साइड में जाता हुआ दिखेगा। अगर आप सेम लेवल पे एंट्री करते हैं इस लेवल पे 3234 पे, और आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 3200 के अराउंड, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 30-35 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, बट आपको जो सा टारगेट मिल रहा है वो टारगेट आपको 150 पॉइंट्स का आपको इजीली टारगेट मिल रहा है। 1:3 1:4 आप इजीली कैप्चर कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारे जो से थे ये इंट्राडे के लिए स्टॉक्स आपके लिए मैंने आपको बताया। एबीसी कैपिटल इंट्राडे के लिए बहुत बेटर स्टॉक है, आपको कल हायर हाई की रैली और आप वन वे अप का बूम आपको उसमें एबीसी कैपिटल में दिखेगा।